सन 1866 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अमेरिका और यूरोप के समुद्री तटों पर रहने वाली आबादी में हलचल मचा दी। विशेष रूप से समुद्री व्यापारियों और नाविकों के बीच इस खबर ने घबराहट पैदा कर दी। जहाजों के कप्तान भी इस घटना के कारण अपनी स्टीम शिप्स को लेकर काफी सतर्क हो गए। इस घटना का प्रभाव केवल व्यापारियों और नाविकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े देशों की सरकारें भी इससे प्रभावित हुईं। दिन रात दुनिया के किसी भी कोने में निडर होकर अपने जहाज चलाने वाले नाविकों ने एक विचित्र और चमत्कारी चीज के समुद्र में दिखने की बात कही। अब तक किसी ने ऐसा अजीब जीव न देखा था और न ही इसके बारे में सुना था। विभिन्न अखबारों में इससे संबंधित खबरें छपने लगीं। सब जगह इस बात को सच माना गया कि समुद्र में एक विचित्र प्रकार का जलीय जीव दिखाई दे रहा है। इसका आकार स्कूल के बड़े बड़े जहाज जैसा बताया गया। इसकी लंबाई लगभग 250 से 300 फीट थी। कभी कभी इसमें से बिजली की चमक जैसी रोशनी निकलती थी और यह अत्यधिक तेजी से तैरता था। अखबारों में इस खबर के आते ही हर देश के बड़े वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह क्या हो सकता है। ऐसा जीव अभी तक किसी ने न देखा था। उन्होंने जीव विज्ञान की हर पुस्तक को खंगाल डाला, लेकिन कहीं भी ऐसे किसी जीव का उल्लेख नहीं मिला। जब यह खबर सबसे पहले सामने आई तो अखबारों की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई। आम लोगों को चर्चा का एक नया विषय मिल गया। वैज्ञानिकों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का अवसर मिला और मछली पकड़ने वालों के हाथों में नई चुनौती आ गई। ग्रामीण लोग इस घटना को दैवी चमत्कार मानने लगे, लेकिन जैसा हर घटना के साथ होता है वैसा ही इसके साथ भी हुआ। 4-5 महीनों के बाद यह बात भी भुला दी गई। वह जीव भी दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन 6 महीने बाद वह जीव फिर से चर्चा में आ गया। हुआ यूं कि 5 मार्च 1967 को मोरोवियन नामक एक बड़ा जहाज समुद्र में यात्रा करते हुए एक चट्टान से टकरा गया। जहाज के कप्तान ने पहले भी इस मार्ग से कई बार यात्रा की थी और वहां किसी चट्टान का कोई उल्लेख नहीं था। तब ऐसा कैसे हुआ? इस अचानक हुई दुर्घटना ने कप्तान को झकझोर दिया। वह तुरंत अपने केबिन से बाहर आकर डेक पर आया और देखा कि लगभग 3 फरलांग की दूरी पर एक भारी वस्तु समुद्र में उछल रही थी। कप्तान अधिक कुछ नहीं देख पाया। अगर जहाज मजबूत ना होता तो वह वहीं डूब गया होता। यह घटना भी शायद भुला दी जाती, लेकिन 3 हफ्ते बाद एक और घटना घटी। स्कॉटिया नामक एक स्टीमर अटलांटिक महासागर में शांतिपूर्वक यात्रा कर रही थी जब अचानक एक जोरदार धक्का लगा। जहाज में बैठे लोग खाना खा रहे थे। उनके बर्तन मेज से नीचे गिर गए। कुछ ही देर में जहाज के निचले हिस्से से स्टीमर डूब रही है की आवाजें आने लगी। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। जहाज के कुशल कप्तान ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। उस छेद से समुद्र का पानी तेजी से अंदर आ रहा था। कप्तान ने पानी को रोकने के लिए हर संभव उपाय किया और किसी तरह जहाज को सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंचा दिया। जहाज के बंदरगाह पहुंचने के बाद उस छेद का निरीक्षण किया गया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा औजार लेकर वहां छेद किया गया हो। छेद लगभग 3 फीट व्यास का था। जब यह घटना अखबारों में प्रकाशित हुई तो हर जगह भय का माहौल बन गया। अब यह तय हो गया कि इस जीव को खोजना और किसी भी तरह समाप्त करना बेहद आवश्यक हो गया है। बड़े बड़े देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लेना शुरू किया। इसे खत्म करने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। लेकिन सवाल यह था कि इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा। इन सब घटनाओं के दौरान मैं अमेरिका में था। मैं जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए नेब्रास्का के क्षेत्र में घूम रहा था और फिर न्यूयॉर्क आ गया। यहां से मैं अपने देश फ्रांस लौटने की तैयारी कर रहा था। एक वैज्ञानिक के रूप में मेरी ख्याति न केवल फ्रांस में बल्कि अमेरिका में भी थी। जब अखबारों को यह पता चला कि मैं न्यूयॉर्क में हूं तो वे मेरे पास आए। मैंने उन राक्षसी जीवों से संबंधित कहानियां सुनी और पढ़ी। मुझे भी यह जानने की उत्सुकता थी कि वह चीज क्या हो सकती है। फिर भी मैंने यह राय दी, समुद्र में दिखने वाली यह चीज या तो कोई नई प्रजाति का भयानक समुद्री जीव है या फिर यह ऐसा यंत्र है जो समुद्र के अंदर चलता है। लेकिन अगर यह यंत्र है तो यह किसी देश या निजी कंपनी में बनाया गया होगा और ऐसा यंत्र बिना किसी चर्चा के नहीं बन सकता। इसलिए यह जरूर कोई भयानक समुद्री जीव ही होगा। मेरे इस बयान के बाद फिर से हलचल मच गई। अब यह तय हो गया कि यह एक विशालकाय जीव है और इसे किसी भी तरह ढूंढकर समाप्त करना होगा।
अगले दिन अखबारों में खबर आई कि अमेरिकी सरकार ने अब्राहम लिंकन नामक स्टीमर के कप्तान को यह जीव खोजने और समाप्त करने के लिए 24 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करने का आदेश दिया है। सरकार ने इस यात्रा में भाग लेने के लिए तैयार किए गए विशेषज्ञों को भी जहाज पर सवार होने का निर्देश दिया। जब स्टीमर के प्रस्थान में केवल 3 घंटे बचे थे, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरे नौकर ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। उसमें लिखा था, महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भेजे जा रहे अब्राहम लिंकन स्टीमर की इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। यह उम्मीद है कि आप इस भयानक जीव को समाप्त करने के मिशन में फ्रांस के प्रतिनिधि के रूप में सहयोग देंगे। आपकी स्वीकृति मानते हुए आपके लिए स्टीमर में एक केबिन भी आरक्षित किया गया है। आपका विश्वासी J.B. हॉब्सन, समुद्री मामलों के मंत्री। कंटिन्यूड। असल में ये अजीब जीव क्या है? क्या प्रोफेसर इस जीव को ढूंढने जहाज में जाएंगे? और ये सागर सम्राट कौन है? क्या जहाज में कोई शिकारी है जो इतने बड़े दरियाई जीव को मार देगा? सब सवालों के जवाब के लिए इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।